जय माता की भक्तों। हमारे चैनल जय श्री मां कालखा में आपका स्वागत है। भक्तों, माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी के प्राणों पर संकट आया तो उन्होंने किस देवी का आवाहन किया था और किस देवता ने उनके प्राणों की रक्षा की थी और उन दो राक्षसों का क्या नाम था? तो भक्तों, आइए हम अपनी वीडियो में आपके लिए ये ज्ञान की बातें लेकर आए हैं। तो भक्तों, एक बार जय माता की जरूर कहिए। भक्तों, आज हम उस महाभगवती महामाया के बारे में बात करते हैं जो संपूर्ण जगत की स्वामिनी है। वह महामाया भगवती देवियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधनों का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। वह देवी नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। कभी भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। भक्तों, वह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। भक्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटव दो नाम के असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए थे और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आता देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही सुवा हो, तुम ही सुधा हो और तुम ही सृष्टकार हो। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षय ब्रह्म, उकार और मकार, इन तीनों में माताओं के रूप तुम ही में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपात है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, भक्तों, ऐसी देवी वह तुम ही हो। हे देवी, संध्या और सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और कल्प और अनंत में सबको भस्म करने वाली देवी तुम ही हो। जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो और पालन काल में स्थित हो और कल्प में संहारण रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही विद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसंडी और परगी, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। भक्तों, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहे। वह कहते हैं कि हे देवी, ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी कौन स्तुति कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहारण करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है। तो हे देवी, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे और भगवान विष्णु तथा शंकर जी को शरीर धारण कराने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति, हे देवी, किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार भावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, उनको तो आप मोह में डाल दो और श्री
हरि भगवान विष्णु जी को जल्द ही जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। भक्तों, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान जी को जगाने, कैटव को मारने के लिए कहा, तो विष्णु के नेत्रों और मुख, नासिका, बाहु, हृदय वह वृषस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ी हुई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलपूर्वक और बलवान और आरे क्रोध के नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। भक्तों, एक तो वह अत्यंत बलवान और तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तो भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। तो भक्तों, श्री भगवान हरि ने बस इतना सा ही मैं वर मांगता हूं कि यहाँ दूसरे वर का कोई प्रयोजन नहीं है। तो भक्तों, इस तरह वह दोनों धोखे में आ गए, जो कि वह महामाया देवी की ही रचना थी। उन महादैत्यों ने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि आप हमारा वध ऐसी जगह कीजिए जहां पर जल ना हो, सूखी जमीन ना हो, उसी जगह ही हमारा वध कीजिए। तो भक्तों, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों का सिर अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर डाला। तो भक्तों, इस तरह से उस महामाया देवी उत्पत्ति हुई थी, जो कि श्री ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति से वह प्रकट हुई थी। तो भक्तों, मैंने उस महामाया का सारा वृतांत मैंने आपसे कह सुनाया है। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी पर संकट आया, ऐसे ही माता रानी आप सभी भक्तों का संकट दूर करें। भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जय माता की बोलिए।